आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। बुलेटिन में जाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस की नई कार्यकारिणी घोषित, सज्जाद खान और सुदीप श्रीवास्तव बने महामंत्री। छुई खदान में कांग्रेस पार्टी का नया अध्याय। किल्लापारा में धूमधाम से मना हनुमान जन्मोत्सव, सैकड़ों भक्तों ने सामूहिक हनुमान चालीसा का किया पाठ। सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस प्रशासन रहा मुस्तैद। वीर हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव की धूम, हवन पूजन से कार्यक्रम की शुरुआत। सामाजिक सौहार्द का प्रतीक बना विशाल भंडारा। पेंशन के लिए लंबी जद्दोजहद, प्रशासन पर सवालिया निशान। नगर निगम की अनदेखी और अधिकारियों की लापरवाही। बजरंग युवा समिति द्वारा आयोजित हनुमान जयंती कार्यक्रम, जनपद पंचायत अध्यक्ष ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। भगवा ध्वज त्याग, बलिदान और धर्म की रक्षा का प्रतीक। नगर के किल्लापारा स्थित प्राचीन शनि निवारण हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया, जिसमें पिछले एक सप्ताह से युवा और समाज सेवी जुटे हुए थे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा, जिससे आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इसी कड़ी में दोपहर में रामायण मंडली द्वारा भजनों और रामायण वाचन का आयोजन किया गया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस धार्मिक आयोजन ने श्रद्धालुओं को एक अद्भुत आस्था का अनुभव कराया। शाम को पंडितों की उपस्थिति में हवन पूजन हुआ और इसके बाद महाआरती का आयोजन किया गया। आरती के पश्चात सैकड़ों भक्तों ने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया और एक स्वर में भक्ति का संकल्प लिया। इसके अलावा आयोजन का मुख्य आकर्षण विशाल भंडारा रहा, जहां नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने देर रात तक प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर परिसर में यह भंडारा जैसे ही शुरू हुआ, भक्तों की लंबी कतारें लग गई। सभी ने प्रसाद लेने के साथ साथ आस्था और श्रद्धा की भावना के साथ इस आयोजन को यादगार बनाया। नगर के तुरकारीपारा स्थित वीर हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वीर हनुमान सेवा समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने एक साथ मिलकर भगवान हनुमान की पूजा अर्चना की और पूरे दिन भक्ति रस में डूबे रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह हवन पूजन से हुई, जिसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और एक साथ बैठकर भोजन किया, जो सामाजिक सौहार्द और एकता का प्रतीक रहा। शाम को मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर में समाप्त हुई। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों और भारी संख्या में उपस्थित जन समूह ने इस आयोजन को और भी खास बना दिया। भक्तों ने भक्ति गीतों पर झूमते हुए आयोजन का आनंद लिया। वहीं पुलिस प्रशासन के सुरक्षा इंतजामों ने आयोजन को शांतिपूर्वक और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने में अहम भूमिका निभाई। नगर निगम और बैंक के दफ्तरों के बीच फंसे बुजुर्ग और विकलांगों को परेशान पेंशन की राशि पाने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। इनमें से एक बुजुर्ग महिला, जिनका हाल ही में नगर निगम के दफ्तर में पेंशन के लिए जाने का अनुभव बहुत ही निराशाजनक रहा। दरअसल महिला पिछले 3-4 महीनों से नगर निगम और बैंक के चक्कर काट रही है, लेकिन पेंशन का 1 रुपया भी उन्हें नहीं मिला है। पीड़िता के मुताबिक नगर निगम में जाने पर अधिकारियों का कहना है कि पेंशन आएगी, वहीं बैंक में जाकर पूछने पर बैंक वाले कहते हैं कि नगर निगम में जाइए। इस चक्कर में बुजुर्ग महिला समेत अन्य बुजुर्ग और विकलांगों को दवाई और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए मुश्किल झेलनी पड़ रही है। राजीव नगर के वार्ड नंबर 42 में रहने वाले विकलांगों और बुजुर्गों का कहना है कि उनकी एकमात्र उम्मीद पेंशन थी, जिससे वे अपनी जिंदगी की जरूरतों को पूरा कर सकें, लेकिन पेंशन के लिए उन्हें महीनों तक इंतजार करना पड़ रहा है और आज भी उनकी परेशानी का कोई हल नहीं निकला है। आपको बता दें कि यह अब प्रशासन के लिए एक बड़ा सवाल बन गया है कि आखिर क्यों पेंशन वितरण में इतनी देरी हो रही है। क्या यह केवल
एक प्रशासनिक लापरवाही है या फिर किसी और कारण से पेंशन नहीं दी जा रही है? इन सवालों का जवाब मिलना बहुत जरूरी है ताकि बुजुर्गों और विकलांगों को उनका हक मिल सके। 6 महीना हो गए भैया, नहीं मिल रहा है। और वहाँ जाता हूँ बोलते हैं कि डल जाएगा। और पार्षद को भी बोला हूँ तो पार्षद बोलता है 2 दिन रुक जाओ, 3 दिन रुक जाओ। नहीं डर रहे, अभी तक नहीं डले। नहीं डले। कतक माह नहीं मिले। 6 महीना हो गया। निगम में क्या बोलते हैं? निगम में जाओ तो कंप्यूटर में लोड करता है, फिर बोलता है कि 2 दिन में आ जाएगा। आया नहीं। कतक बच गए निगम? एक बार गया था। हाँ। उसके बाद ऋषि भैया को बोला। हाँ। फिर वो फोन लगाया, फिर ऋषि भैया भी परेशान है, बोल बोल कर नहीं हो रहा है, उसको नहीं सुनते निगम वाले। हाँ। तो क्या चाहता है कि निराशी पैसा मिले। अब बैंक गे रहे? बैंक जाता हूँ बोलता है कि उधर से गड़बड़ है। पेंशन के लिए मैं नगर निगम 4-5 बार जा चुकी हूँ, डल गया है बोलते हैं। और उसके बाद बैंक जाओ तो बैंक वाले बोलते हैं नगर निगम में जाओ। तो बस ऐसी भटक रही हूँ, 4-5 महीने से निराशी को नहीं डाल रहे हैं। शिकायत करे नगर निगम में की हूँ। क्या बोलते? डल जाएगा बोलते हैं, बस उसके बाद में मिटका देते हैं। कहाँ से घूमा था? 3-4 महीना हो गया, अभी तक नहीं मिले। हाँ, एक पैसा नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। 6 महीना हो गए भैया, नहीं मिल रहा है। और वहाँ जाता हूँ बोलते हैं कि डल जाएगा। और पार्षद को भी बोला हूँ तो पार्षद बोलता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक पत्रकार वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया है कि सरकार की आर्थिक नीतियों और कूटनीतिक विफलताओं के कारण देश में महंगाई का संकट बढ़ गया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आवश्यक वस्तुओं और ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम आदमी का जीवन कठिन हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 195 रुपए की वृद्धि की है और पिछले 3 महीनों में इसमें कुल 525 रुपए का इजाफा हो चुका है। इसके अलावा घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में भी पिछले सप्ताह 52 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जिससे आम घरों के किचन का बजट पूरी तरह से प्रभावित हो गया। पार्टी ने यह भी कहा कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी कर राहत देने का दावा करने वाली सरकार अब पेट्रोल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि खाद्य तेल, दूध, मावा और अन्य राशन सामग्री के दामों में भारी वृद्धि से आम आदमी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। इसके अलावा कांग्रेस ने रेलवे टिकट, स्कूल कॉलेज की फीस और बैंकिंग सेवाओं पर बढ़ते शुल्क को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि इससे आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। अंत में कांग्रेस ने केंद्र सरकार से महंगाई पर काबू पाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो पार्टी जन आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष श्री दीपक बैठ जी के निर्देश में आज प्रत्येक जिला मुख्यालय में आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। आज हम राजनांदगांव जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के माध्यम से आज पत्रकार वार्ता किए हैं। इसमें हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय पाटिल जी, आप सब जानते हैं कि अभी देश में महंगाई चरम पर है। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी के जो विदेश नीति है उसको मैं दोषी मानता हूँ। कहीं न कहीं उनका फेलवर जो विदेश नीति, इस वजह से आज ये महंगाई चरम पर है। अभी प्रदेश कांग्रेस का निर्देश हुआ पत्रकार वार्ता का, उनका जैसे ही निर्देश होगा इस महंगाई के विषय पर आगे धरना प्रदर्शन और हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी तो सब एक साथ बैठेंगे और इसमें निर्णय लेंगे कि इस महंगाई के विषय पे अपने को आगे आंदोलन करना चाहिए। आज मसीह समाज द्वारा गुड फ्राइडे के अवसर पर श्रद्धा और शोक के साथ एक विशाल जुलूस निकाला गया। आपको बता दें कि यह दिन ईसाई धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि लगभग 2000 वर्ष पूर्व इसी दिन प्रभु यीशु मसीह ने मानवता के कल्याण और पापों की मुक्ति के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। संस्कारधानी में नवजीवन स्कूल के प्रांगण से शुरू हुआ यह जुलूस जी रोड होते हुए विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए चर्च तक पहुंचा। इस दौरान श्रद्धालु प्रभु यीशु के त्याग और उनके बताए गए मार्ग को याद करते हुए शांतिपूर्ण चल रहे थे। आपको बता दें कि पूरा वातावरण गहरे शोक और श्रद्धा से भरा हुआ था, मानो यह ऐतिहासिक क्षण पुनः जीवित हो रहा हो जब प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया और लोग उनके पीछे दुख और पीड़ा के साथ चल रहे थे। गुड फ्राइडे का यह दिन मसीह समाज के लिए आत्मचिंतन और
शोक का अवसर होता है। जुलूस के चर्च पहुंचने के बाद विशेष प्रार्थना सभाएं और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां समाज के लोगों ने प्रभु यीशु के बलिदान का स्मरण किया और उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। 2026 वर्ष पूर्व जब ईसा की मृत्यु हुई थी, तो इसी प्रकार लोग उसके पीछे चले थे और यह एक दुखमय माहौल था और बहुत गंभीर माहौल था। ईसा की मृत्यु सिर्फ उनके अपने लिए नहीं थी, बस कई लोगों के लिए थी जिन्होंने पाप किया था और ईसा उन्हें बचाना चाहते थे, पर वे लोग बहुत निष्ठुर थे और वह ईसा के बताए हुए मार्ग पर चलना नहीं चाहते थे। उसी की याद में आज गुड फ्राइडे पुण्य शुक्रवार मनाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जुलूस इस नवजीवन स्कूल के प्रांगण से निकला है और जी रोड और कलेक्ट्रेट के सामने होते हुए वह चर्च जाएगा और वहां पर दूसरे कार्यक्रम होंगे। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। राजनांदगांव के वार्ड नंबर 14 में स्थित शासकीय उचित मूल्य राशन की दुकान के सामने वर्षों से कटा हुआ झाड़ और सूखी टहनियों का ढेर पड़ा हुआ है। जी हां, जिससे राशन लेने आने वाले हजारों जरूरतमंद परिवारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के बारे में स्थानीय निवासी कई बार संबंधित विभाग और जिम्मेदार अधिकारियों को सूचित कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। दरअसल राशन दुकान तक आने जाने के रास्ते में कचरे जैसे पड़े झाड़ और सूखी टहनियों के कारण बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भारी असुविधा का सामना कर रहे हैं। खासकर बरसात और गर्मी के मौसम में यह स्थान और अधिक कठिन हो जाता है। कई बार तो लोग इस झाड़ में फंसकर गिरते गिरते बच जा रहे हैं। आपको बता दें कि स्थानीय निवासी इस स्थिति से परेशान हैं और इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि विभाग पूरी तरह से मौन बना हुआ है। स्थानीय हितग्राहियों का कहना है कि इस कटी हुई झाड़ी के कारण न केवल रास्ता बाधित हो रहा है, बल्कि आसपास गंदगी भी फैल रही है। इसके बावजूद विभाग की तरफ से कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए हैं। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द इस कटी हुई झाड़ी को हटा दिया जाए और रास्ता साफ किया जाए, ताकि राशन लेने आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा उन्होंने मांग की है कि राशन दुकान के आसपास नियमित सफाई और व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ये झाड़े की समस्या है भैया, हिल हट पाते थे और हम ये टाका पार वेस्टर्न स्कूल के पास से आसन और हमारे पास सा दे सकती मसीह कब से झाड़ की ये हम बहुत बहुत साल हो गए। अब तक भी कोई नहीं आए, कोई नहीं हटाए बनियान, कोई देखे नहीं आए। वैसे किसी समस्या ये एक समस्या है भैया, था सब बढ़िया है। ये राशन दुकान पर रामदास वार्ड 14 का है और यहाँ समस्या ये है कि सामने जो झाड़ कटा हुआ है वो PWD का बता रहे हैं, लेकिन अभी तक के कोई समस्या हल नहीं हुई है। इसमें आने जाने के लिए बहुत परेशानी होती है। हमारा माल भी आते खाली कराने के लिए ट्रक व्रक की व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो पाती। इसलिए महोदय जी से निवेदन करते हैं कि ये झाड़ हटवा करके हमें सुरक्षा दिलवाएं। कब से है ये झाड़ की स्थिति? ये तो 7-8 साल से मेरे को हो गया, उसके पहले का पड़ा हुआ है। विभाग अब तक ध्यान को अब पहले का तो यहाँ खाली ऐसा पड़ा था। मेरे को जब ये राशन दुकान के लिए अपना इसके लिए मांग किया तब ये दिया, फिर उसके बाद में मैं आया। कैसे कैसे लोग आते हैं यहाँ पर? सभी किस्म के लोग आते हैं, कई जन बोलते भी हैं झाड़ हटवाओ करके। उनको बोलता हूँ कि भैया PWD का है, PWD वाले साहब हटाएंगे। बीच में आयुक्त महोदय जी हटाने के लिए आए थे, लेकिन उसके मशीन द्वारा क्रेन द्वारा नहीं उठा, नहीं हट पाया। आखिरकार जिले में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए खुशी का पल आ गया है। जी हां,
केसीजी जिले की कांग्रेस कमेटी ने नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है, जिससे इलाके में उत्साह का माहौल बन गया है। खास बात यह है कि छुई खदान के सज्जाद खान और सुदीप श्रीवास्तव को महामंत्री नियुक्त किया गया है। दोनों नेताओं को महामंत्री बनाए जाने की खबर मिलते ही छुई खदान में खुशी की लहर दौड़ आई। आपको बता दें कि सज्जद खान और सुदीप श्रीवास्तव का राजनीतिक जीवन गहरे और प्रभावशाली जुड़ाव से भरा हुआ है। वनांचल से लेकर शहरी इलाकों तक इन दोनों नेताओं की अच्छी पकड़ है, जो उनके काम के प्रति समर्पण और निष्ठा को दिखाता है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि नई कार्यकारिणी से संगठन को मजबूती मिलेगी और आगामी चुनावों में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन और भी बेहतर होगा। कांग्रेस पार्टी की रणनीति और संगठन में युवाओं को अहम जिम्मेदारी देना इस पार्टी के भविष्य के लिए मजबूत कदम साबित हो सकता है। नई कार्यकारिणी की घोषणा के साथ छुई खदान में कांग्रेस पार्टी के लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ है, जिसे कार्यकर्ताओं की निष्ठा और समर्पण के साथ एक नई दिशा मिलेगी। कांग्रेस पार्टी के द्वारा संगठन सृजन अभियान के तहत जिला कांग्रेस कमेटी की नियुक्तियाँ 3 महीना पहले हुई थी और उसके बाद अभी कार्यकारिणी हमारी जिला कांग्रेस कमेटी खैरागढ़ सुविधान की आज ही जारी हुई है प्रदेश कांग्रेस से उसके बाद उसकी अनुमति के बाद। और इसी क्रम में आपके सुविधान से हमारे आदरणीय सज्जाद भाई महामंत्री बनाए गए हैं, आदरणीय सुदीप भाई जी बनाए गए हैं और ललित मौर्य जी यहाँ सचिव बनाए गए हैं। तो इसी खुशी में हमारे कांग्रेसजन हमारे राय साहब के उपस्थिति में, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय राम कुमार भैया की उपस्थिति में, कोसरे जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं SCCL के, और हमारे मनीष जी हमारे पूर्व के जिला अध्यक्ष जो हमारे मार्गदर्शक भी हैं आदरणीय ठाकरे जी, और सभी हमारे साथीगण यहाँ पर उपस्थित हैं और खुशी का इजहार करने के लिए पटाखा आतिशबाजी आज भी की गई है। छुरिया विकास खंड के ग्राम गर्रापार में बजरंग युवा समिति द्वारा आयोजित हनुमान जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर स्थानीय लोगों का उत्साह देखते ही बना। हनुमान जयंती के इस पावन अवसर पर आयोजित शोभा यात्रा और भगवा ध्वज फहराने के कार्यक्रम में छुरिया जनपद पंचायत अध्यक्ष समेत कई प्रमुख लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनपद पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि यह कार्यक्रम हमारी आस्था, संस्कृति और एकता का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा कि आज जब हमने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ शोभा यात्रा निकाली तो यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकता का जीवंत उदाहरण है। आपको बता दें कि इस भगवा ध्वज का केवल एक रंग नहीं बल्कि यह त्याग, बलिदान, वीरता और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। यह हमें प्रेरणा देता है कि हम सदैव सत्य और न्याय के मार्ग पर चलें। आपको बता दें कि इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे और कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। राजनांदगांव नगर निगम ने बीते वित्तीय वर्ष के संपत्ति कर पर अधिभार समाप्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा के अनुसार यह सुविधा उन करदाताओं को दी जाएगी जिन्होंने मार्च महीने में अपना संपत्ति कर जमा नहीं किया। ऐसे करदाता अब 30 अप्रैल तक बगैर किसी अतिरिक्त शुल्क के अपना संपत्ति कर जमा कर सकते हैं। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत यह सुविधा करदाताओं को दी जा रही है ताकि वे बिना किसी वित्तीय बोझ के अपनी देनदारी को निपटा सकें। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मतदाता सूची के SIR और जनगणना की प्रारंभिक तैयारियों में नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी भी सक्रिय रूप से शामिल रहे। इस कारण अब करदाताओं को इस तरह राहत का फायदा उठाने का अवसर मिल रहा है। इस निर्णय से नगर निगम को होने वाली आय में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है और करदाताओं को समय पर अपने टैक्स का भुगतान करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि 30 अप्रैल तक यह सुविधा उपलब्ध रहेगी और निगम के अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे इस अवधि का लाभ उठाकर अपने संपत्ति कर की अदायगी समय पर पूरी कर लें। राजनांदगांव जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि RTE के तहत गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित 25% सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा। जिले के 190 पंजीकृत निजी स्कूलों में कुल 535 सीटें RTE के तहत हैं। अब तक 1800 ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर आ चुके हैं। इन आवेदनों का भौतिक सत्यापन करने के लिए 91 सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों को नोडल अफसर नियुक्त किया गया है।
इस दौरान एक और बड़ी समस्या सामने आई है। जिले के निजी स्कूलों को पिछले 3 सालों से आरटीई सीटों के लिए सरकार से करीब 5 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति राशि नहीं मिली है। आपको बता दें कि यह राशि बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार द्वारा वहन करने के लिए दी जाती है, लेकिन अब तक यह राशि निजी स्कूलों के खाते में नहीं पहुंची है। इसके कारण स्कूल संचालकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और उन्होंने सरकार से कई बार प्रतिपूर्ति राशि की मांग की है। हमारी खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।